हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लव स्टार्ट फ्रॉम मैरिज पार्ट 4। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो किंगजी है वो बैठ के अपना वर्क कर रही होती है, तभी उसके पास उसके डैड का कॉल आता है। जिसके बाद उसके डैड जो हैं वो भी उस किंगजी से उस न्यूज़ के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि इस न्यूज़ को सुनने के बाद तुम ठीक हो ना। लेकिन तभी अचानक से उसके डैड को कुछ हो जाता है, जिसके बाद वो हॉस्पिटल जाती है और दिखाया जाता है उसके डैड जो है वो इस न्यूज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे, जिस वजह से उन्हें एडमिट करना पड़ा। जिसके बाद जो किंगजी है वो कहती है पहले तो डैड ठीक थे, अचानक से उन्हें क्या हो गया। जिसके बाद उनकी जो मॉम है वो बताती हैं कि उनके डैड की जो हालत है वो पहले से ही ख़राब थी किंगसन के जाने के बाद से, लेकिन उन्होंने बताया नहीं किसी को भी। और उसकी मॉम ये भी कहती है कि तुम्हें जो चांसन है उसी के साथ रहना चाहिए, जिससे तुम उसको कंफर्ट फील करवा सको। जिसके बाद जो किंगजी है वो अपनी डैड की ऐसी हालत देखकर अपनी मॉम को कुछ भी नहीं कहती डिवोर्स के बारे में और चैनजी के साथ रहने के लिए मान जाती है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि उसके जो डैड है उन्हें होश आ जाता है। वो अपने डैड से उनकी हेल्थ के बारे में पूछ रही होती है, लेकिन तभी उसके पास एक कॉल आता है और उसमें बताया जाता है कि अभी एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग है जिसमें जो चैनजी है वो अपना इंटरव्यू देने वाला है और इसके लिए किंगजी को बुलाया गया है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है इंटरव्यू का, जहाँ पे किंगजी जो है वो पहुंच चुकी होती है। जिसके बाद जो चैनसी है वो किंगजी को अपने साथ स्टेज पे बुलाता है और उसके आने के बाद वो सारी चीज़ें क्लियर करता है कि ये सारी मेरी गलती है और ये सारी की सारी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसे आप इतना बड़ा र्यूमर फैला रहे हो। तो इन सभी चीज़ों को आप बंद करो, क्योंकि मेरी मैरिज हो चुकी है और ये मेरी वाइफ है और मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ। जिसके बाद जो रिपोर्टर है वो किंगजी से भी पूछते हैं इन सारी जो गॉसिप चल रही होती है, रूमर्स, उसके बारे में। जिसके बाद जो किंगजी है वो कहती है कि मुझे चैनजी के ऊपर पूरा ट्रस्ट है, मुझे पता है कि वो मुझे धोखा नहीं दे रहा है, इसलिए आप ये सारी जो न्यूज़ है उसे स्टॉप करवा दीजिए। और वो सभी रिपोर्टर्स के सामने चैनजी को किस भी कर लेती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है चैनजी का, जिसके सामने जो किंगजी है वो बैठी होती है और उससे पूछती है क्या तुम और जिन 16 जो है वो रियली में। जिसके बाद जो चैनजी है वो उसे घूर के देखने लग जाता है, जिस पर किंगजी जो है वो कहती है नहीं कुछ नहीं, मैंने अभी जो इन कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई थी उसमें तुम्हें एक फ़ेवर किया, तो तुम मुझे ना ये फ़ेवर जो है वो रिटर्न कर दो, मेरी जो जाओ कंपनी है उसको इन्वेस्ट करके। जिसके बाद जो चैनजी है वो बहुत काफ़ी ज़्यादा रूड तरीके से कहता है कि पहली बात तो ये कि मैं ना खुद को इनोसेंट प्रूफ कर ही लूँगा सारे प्रूफ वगैरह ढूंढ के, और दूसरा कि तुम मुझसे फ़ेवर मांग रही हो क्योंकि तुमने मुझ पर फ़ेवर किया, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें लग रहा है, तुमने मुझे कोई फ़ेवर नहीं किया है, ठीक है, इसीलिए मुझे तुम्हारी या तुम्हारी कंपनी से कोई मतलब नहीं है। जिसके बाद किंगजी जो है वो चैनजी को अभी होने वाले वी ग्रुप में होने वाले रनवे शो के बारे में भी बताती है। अगर तुमने ये सब नहीं किया, जाओ कंपनी की हेल्प नहीं ली, तो तुम उसको खो दोगे। जिस पर जो चैनजी है वो कहता है मुझे इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद जो किंगजी है वो वहाँ से चली जाती है और जो चैनजी है वो अभी जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई थी उसमें जो किंगजी ने उसके लिए बोला था कि हम मैरिड हैं और मुझे चैनजी पे पूरा ट्रस्ट है, इस चीज़ के बारे में सोच रहा होता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है जो किंगजी है वो ऑफिस में बैठ के काम कर रही होती है और तभी उसके पास से जो जिन 16 है वो चैनजी से मिलने जा रही होती है, लेकिन जो किंगजी है वो उसे रोकती है और कहती है कि तुम ठीक तो हो ना मिस सुपरस्टार। जिसके बाद किंगजी कहती है कि तुमने न्यूज़ तो सुन ही ली होगी जिसमें बताया गया है कि मैं जो हूँ वो चैनजी की वाइफ हूँ और तुम कोई भी नहीं। जिस पर जो जिनसोला है वो कहती है कि अब सभी लोग जान चुके हैं तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में, इसलिए नौटंकी करना बंद करो। जिस पर जो किंगजी है वो कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो, वैसे भी मैं यहाँ पे वर्क कर रही हूँ। उसके बाद अगला सीन दिखाया जाता है जो किंगजी है उसके पास उसका एक्स बॉयफ्रेंड आता है और वो फिर से उसे ब्लैकमेल करने लगता है और उससे पैसे मांगता है और कहता है कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दे सकती तो मेरा एक काम करो, ये फाइल है जिस पे ना तुम चैनजी के सिग्नेचर ले लो। और उन दोनों की ये बातें जो है वो चैनजी भी ऊपर से सुन रहा होता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो जिनसोला है उसने अपना एक वीडियो बनाया होता है जिसमें उसने कहा होता है कि जो न्यूज़ है वो एकदम सच्ची है और उस दिन मैं और जो चैनजी है वो दोनों एक ही रूम में थे, एक ही होटल में थे। जिसके बाद वो अपनी एक फ़ेक प्रेगनेंसी रिपोर्ट भी दिखाती है और कहती है कि अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन जो चैनजी है वो मुझे अपना नहीं रहा है। और ये जो वीडियो है ये चैनजी भी देख रहा होता है। जिसके बाद वो बाहर आता है और किंगजी को देखता है, लेकिन जो किंगजी है वो ऑफिस आई ही नहीं होती। जिसके बाद जो चैनजी है वो सोचता है क्या सच में किंगजी को इन सभी न्यूज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है जो रोज़ है उसका फ्रेंड और जो किंगजी है
वो तीनों एक बार में बैठे होते हैं और ड्रिंक कर रहे होते हैं, और वो तीनों भी उसी न्यूज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि जो जिन सोला है वो प्रेग्नेंट है, ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके बाद जो रोज़ है वो कहती है कि तुम इन सब चीज़ों को छोड़ो और जो नेशनल रनवे शो होने वाला है तुम उसके कंपटीशन की तैयारी करो, तुम उसमें पार्टिसिपेट करने वाली हो ना। इसके बाद सीन दिखाया जाता है चैनजी और उनके सेक्रेटरी का, जहाँ पे जो सेक्रेटरी है वो जिन सोला की जो प्रेग्नेंट रिपोर्ट है उसकी एक कॉपी जो है वो चैनजी को देता है। जिसके बाद जो चैनजी है वो कहता है कि ये ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, तो ये रिपोर्ट कैसे आ गई। जिन सोला को बोलो कि वह एक बार और अपना ब्लड टेस्ट करवाएगी, लेकिन जो सेक्रेटरी है वो बताता है कि जिन सोला जो है वो इस चीज़ के लिए कभी एग्री नहीं होगी। जिसके बाद जो चैनजी है वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि इसको इन्वेस्टिगेट करो किसी भी तरह। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है किंगजी और उसके फ्रेंड का, जहाँ पर जो किंगजी है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक होती है, उसका जो फ्रेंड है वो उसे घर छोड़ने जा रहा होता है, और रास्ते में जो किंगजी है वो ड्रंक हालत में कह देती है कि जो चैनजी है वो एक नंबर का चीटर है, उसने चीट किया है मुझे। और तभी वहाँ पर जो चैनजी है वो भी आ जाता है और वो ये सारी बातें सुन लेता है। उसके बाद जो उसका फ्रेंड है वो कहता है कि ये बस नशे में है इसीलिए ऐसा बोल रही है, आप इसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। लेकिन जो चैनजी है वो किंगजी को अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद वो रास्ते में सड़क के बीचों बीच जो है वो इतना झगड़ा स्टार्ट कर देते हैं, और जो किंगजी है वो कहती है पहले तुमने मुझे चीट किया है, तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो। जिसके बाद जो चैनजी है वो कहता है कि मैंने तुम्हें चीट नहीं किया है, तुम पहले मेरी बात तो सुन लो। लेकिन जो किंगजी है वो कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किंगजी जो है वो अपने उस फ्रेंड से मिलने आई होती है। जिसके बाद जो किंगजी है वो अपने फ्रेंड को कहती है कि मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए। जिसके बाद उसका जो फ्रेंड है वो कहता है कि ठीक है बताओ तुम्हें क्या हेल्प चाहिए। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है जिन सोला का, जहाँ पर किंगजी का उसका फ्रेंड आता है, जहाँ पर उसका जो फ्रेंड है वो जिन सोला को कहता है कि मैं तुम्हें ऑफ़र करना चाहता हूँ वी ग्रुप में आने के लिए, बिकॉज तुम बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही हो और तुम एक सुपरस्टार भी हो, पर अभी तुम प्रेग्नेंट हो, बस यही एक छोटा सा इशू है। जिसके बाद जो जिन सोला है वो कहती है इस चीज़ की प्रॉब्लम मैं देख लूँगी और तुम्हें सोच के बता दूँगी। जिसके बाद किंगजी का जो फ्रेंड है वो कहता है कि ठीक है तो मैं तुम्हारा वेट करूँगा। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है किंगजी का, जो कि हॉस्पिटल आई होती है, और जिस डॉक्टर ने जिन सोला की वो फेक रिपोर्ट बनाई थी वो उसी डॉक्टर को कहती है कि तुम मेरी रिपोर्ट वापस से तैयार करो जिसमें लिखो कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। जिसके बाद उसका जो डॉक्टर है वो कहता है कि क्या लगा रखा है तुमने, कभी कहती हो प्रेगनेंसी रिपोर्ट बनाओ, कभी कहती हो ऐसी रिपोर्ट बनाओ, ये क्या कर रही हो आखिर तुम्हें पता है कि मुझे ऐसी फेक रिपोर्ट बनाने की जुर्म में जेल हो सकती है। ये सारी बातें जो किंगजी है वो अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर रही होती है। जिसके बाद जो जिन सोला ने जिस डॉक्टर को बोला था वो डॉक्टर अपने सीनियर के पास आता है और वो कहता है कि आपको कोई बाहर बुला रहा है। जिसके बाद वो बाहर चला जाता है एंड ये वाला जो डॉक्टर है वो कंप्यूटर से वो रिपोर्ट जो है डिलीट करके न्यू रिपोर्ट बनाने की तैयारी करता है। लेकिन तभी वापस से उसका सीनियर आ जाता है और वो उसको ये काम करते हुए देख लेता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है जो किंगजी है उसने उस डॉक्टर को बता दिया होता है कि जो आपका जूनियर है जो अंदर गया है वो एक इलीगल रिपोर्ट तैयार करने गया है, जिस वजह से वो डॉक्टर उसे आसानी से पकड़ लेता है। जिसके बाद जो चैनजी है वो एक और कॉन्फ्रेंस मीटिंग बुलाता है और जो जिन सोला की फ़ेक रिपोर्ट है उसके बारे में सभी मीडियाज़ को बता देता है। जिसके बाद वो कहता है कि अगर ऐसी कोई रूमर्स मिले तो प्लीज़ आप इसे इतना ज़्यादा ना फैलाएं और जितनी भी गॉसिप्स हो रही है उन सभी को अभी की अभी बंद कर दें। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है किंगजी और चैनजी का, जहाँ पे जो चैनजी है वो किंगजी को कुछ बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। जिसके बाद जो किंगजी है वो कह देती है कि इट्स ओके रहने दो। जिसके बाद जो चैनजी है वो कहता है मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। तो जिसके बाद जो किंगजी है वो कहती है कि तुम मुझे थैंक यू कहने वाले थे ना, रहने दो। एंड चैनजी ने जो मीडिया को रिपोर्ट्स दिखाई थी ये सारी बातें जो हैं जिन सोला भी देख लेती है और वो किंगजी और चैनजी दोनों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है किंगजी का, जो कि ऑफिस में ही बैठी होती है और जो चैनजी है वो घर बैठे जो किंगजी है उसका इंतज़ार कर रहा होता है। जिसके बाद जो किंगजी है वो कहाँ पर पहुँची उसके लिए उसे कॉल करता है। जिसके बाद वो किंगजी का कॉल ना करके अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और कहता है कि किंगजी कहाँ पर है। जिसके बाद वो बताता है कि किंगजी जो है वो अभी अभी ऑफिस से निकली है। जो चैनजी का सेक्रेटरी है वो चैनजी की कोई भी बात सुन नहीं रहा होता है, इसीलिए जो चैनजी है वो उसे कहता है कि तुम फायर हो, तुम मेरी कोई भी बात सुन ही नहीं रहे हो और सो रहे हो यहाँ पे। जिसके बाद किंगजी का सीन दिखाया जाता है जो अकेली आ रही होती है घर, और वो उस दिन की बोली हुई चैनजी की बातों को याद करती है और अपनी मॉम और डैड की बातों को भी याद करती है कि किस तरह उसे किंग सन बनकर शादी करनी पड़ी। जिसके बाद बहुत कोशिशों के बाद जो चैनजी है वो किंगजी को कॉल कर ही देता है, और जब किंगजी
चैनजी का फ़ोन उठाती है तो उसके पीछे कुछ लड़के आ रहे होते हैं और यही बात जो है वो चैनजी को बताती है। और ये बात सुनकर जो चैनजी है वो किंगजी के पास जाने के लिए निकलता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो वो लड़के हैं वो किंगजी को पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक कार आती है जिसमें से कुछ लड़के निकलते हैं और वो उन जो लड़के होते हैं उनको वहाँ से मारकर भगा देते हैं। और वो ब्लैक ड्रेस वाले लड़के जो हैं वो किंगजी को अपने साथ ले जाते हैं। जिसके बाद पता चलता है कि ये जो लड़के हैं वो एक्चुअली बॉडीगार्ड्स हैं और वो भी गू फैमिली के। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो चैनजी है उसके फादर के घर किंगजी को ले आया जाता है। उसके फादर जो है वो किंगजी को एक थप्पड़ मारते हैं। यहीं पर हो जाता है आज का एक्सप्लेनेशन ख़त्म। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।